यात्रा की पूर्व संध्या पर बिटिया ऋचा धार से आई और तिलक लगाकर शाल श्रीफल भेंट कर भगवान आपकी यात्रा हार निर्विघ्न फूल से हम लोगों को यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित की। अच्छे से हो के आना पापा, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से जाना। हाँ बढ़िया अच्छे बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास। नर्मदा परिक्रमा करना। हाँ फिर नर्मदे हर। इंदौर से ओमकारेश्वर जाते हुए घाट सेक्शन, दोनों तरफ सागौन के वृक्ष हैं और सुंदर वृक्षावली है। नर्मदा जी के पुल से निकल रहे हैं। दोनों तरफ नर्मदा जी का दृश्य। बस अब कुछ ही दूर रह गया है। ज्यादा आगे मत जाना, घेरा है उधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था और गहरा पानी था, इसलिए डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं हो सकी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नर्मदे त्वं जगन्माता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगद्धात्री नर्मदायै नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्वं। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनं नमः। विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनो हरि। ओंकारं बिंदुनियुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षते लक्ष्मी चरत्नाम्बहोरात्रे पार्श्वेन सुप्राणिरूपवस्मिनौ व्याप्तं मा कृष्णन्निठाणा मों मैठाणा सर्वलोकं मैठाणा विष्णुराटमस विष्णु सर्वरेथो विष्णु रस विष्णु द्रवो घाट के सामने की ओर नर्मदा के पार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पूजन के बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों हेतु लाइन में लगे। यही वो पॉइंट है जहाँ लोगों से अक्सर गलती होती है। लेफ्ट साइड में सनावत की तरफ जाना है, राइट साइड से इंदौर की तरफ जा रहे हैं और उस तरफ से जाएंगे तो नर्मदा को लांघना पड़ता है और परिक्रमा में नर्मदा को क्रॉस करना वर्जित है। इसलिए अब हम सनावत से होते हुए आगे जा रहे हैं। इस समय हम आ गए हैं रावेर खेड़ी में। ये बाजीराव पेशवा प्रथम का समाधि स्थल है। बाजीराव पेशवा जो है वो भारत के बहुत प्रसिद्ध सेना नायक हुए हैं। समाधि स्थल से नर्मदा जी के वैभव का दृश्य देखने को मिलता है। उनका विस्तार जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक नर्मदा जी अपने पूरे प्रवाह के साथ बह रही है। हम बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि पर आए हैं। भारतवर्ष में वीरों को याद रखने की बहुत पुरानी परंपरा है। बाजीराव उनमें से थे जिन्होंने कई पुर्तगालियों से, मुगलों से लोहा लिया। एक लंबी सेना के नायक के रूप में उन्होंने मराठा साम्राज्य स्थापित किया। बाद में 1740 में इसी नर्मदा के किनारे जब किसी गंभीर बीमारी में उनका देहांत हुआ तो फिर सिंधिया घराने ने यहाँ उनकी ये समाधि निर्मित की। इस समाधि के चारों तरफ गलियारा बना हुआ है और मेरी दाहिनी तरफ देखें तो हर गलियारे में झरोखा है और उस झरोखे से हम नर्मदा नदी का दर्शन कर पाते हैं। श्रीमंत बाजीराव जब अपनी सेना के साथ यहाँ डेरा डाले हुए थे तो यहीं उनका गंभीर बीमारी में निधन हो गया
और इसी स्थान पर सिंधिया शासकों ने उनकी समाधि का निर्माण कराया। चारों तरफ इस तरह के ये बने हुए हैं। यहाँ से शानदार नर्मदा जी का दृश्य। सभी जगह से नर्मदा जी दिख रही हैं। बड़ी इच्छा थी ये जगह देखने की। अच्छा। सुना था कि रेवा माई जो है वो जी। पाषाण को तराश कर जी शिवलिंग बना देती हैं, अपने आराध्य की मूर्ति बना देती हैं। जी बड़ी इच्छा थी यहाँ आकर देखने की जी कि यहाँ पर ये बतावा में जी। किस तरह से शिवलिंग का निर्माण होता है। तो पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि जब आप ये जो पाषाण इकट्ठा करके लाते हैं पत्थर, जी तो वो किस रूप में होते हैं? ये सब चट्टान के रूप में भी होते, गोल रूप में भी, आकार के रूप में भी होते, टेढ़ा टेढ़ा भी होता है। फिर आप उनको तराशते हैं। ये नर्मदा जी का गर्मी के टाइम में जल स्तर कम होता है। हाँ। उस टाइम में गर्मी अपने इसमें जो भी कलर होता है सब नेचुरल होता है, माँ नर्मदा का दिया हुआ। अच्छा, जैसे ये बहुत सुंदर रंग दिख रहा है। जी जी ये सब प्राकृतिक है। ये सब प्राकृतिक है, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ जी केवल अपन तराशा। अपने सिर्फ तराशा है, इसका अच्छा। एक आकार दिया। नहीं, आप ये कह रहे थे कि पहले तो पत्थर गोल ही निकलते थे। पहले गोल निकलते थे, जब माँ नर्मदा जी ने यहाँ से वहाँ तक ये सारे डैम वगैरह कुछ नहीं थे। अच्छा, प्रवाह जब तेज होता होगा, प्रभाव तेज होता है तो पत्थर ऑटोमेटिक घूम घूम के एक शिव का आकार ले लेते थे। अच्छा। अब पूरा आकार तो नहीं होता है क्योंकि जगह जगह सारे बांध बन गए। नर्मदा मैया मशीन से प्रभाव बनाते नहीं हैं होता। अपन। जैसे बहुत सुंदर, कई जगह तो बहुत सुंदर रंग है ये। जी जी हाँ, ये प्राकृतिक रंग है। सब प्राकृतिक रंग है। गजब। जी बोलिए। और कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं आप? आपकी ये जो संस्थान है, ये जो जी, जी। दुकान है, जी ये कितनी पुरानी है? ये तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से काम चल रहा बोलिए। अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा। आपकी कौन सी पीढ़ी है? और हमारी तो याद नहीं है। अब जैसा मैं बोल रहा कि मेरा चल रहा कि बेटा बोलेगा पापा करता था, उनका बोले कि पापा करता था, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी से चलिए, चल रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी बोलिए। और देखिए भाई, ये हरिशंकर जी की दुकान है। यहाँ पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से शिवलिंग बना रहे हैं। ये अपना नंदी हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। यदि किसी को मंदिर की स्थापना करनी हो तो यहाँ आके हरिशंकर जी की शिवलिंग आर्ट पर आप आ सकते हैं। जी बोलिए। पूरे ही रास्ते में शिवलिंगों के दुकानें लगी हुई हैं, अलग अलग रंगों में, अलग अलग शेप में यहाँ शिवलिंग देखने को मिलते हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग शिवलिंग खरीदने यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हम सियावराम बाबा के आश्रम में हैं, बट्टियान में। हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ बाबा के दर्शन करने का। कुछ ही दिनों पूर्व बाबा परम गति को प्राप्त हुए।
लेकिन अनूठा आश्रम है यहाँ। बाबा जिंदगी भर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहे, 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराते रहे। सिद्ध स्थान है और इसीलिए यहाँ आने का निश्चय किया कि कम से कम उस स्थान पर तो होकर आएं जहाँ बाबा ने 100 वर्ष से ऊपर नर्मदावासी जो परिक्रमावासी थी उनकी सेवा की। हमारे पास चंद्रपाल सिंह जी हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर रहते हैं। बाबा के बारे में कुछ विशेष बात अगर आपको याद आती हो तो बताइए। जय श्री राम। बाबा के ऐसे कई चमत्कार है, उनमें से बहुत से चमत्कार जो बाबा के दिखाई देते हैं। कभी बाबा ने बिना माचिस के दिया जलाया है, कई बार बाबा की जो केतली में एक बार चाय बन गई, जो बाबा उनके हाथों से पहले इस टाइम में बांटते थे, वो चाय उनकी केतली में कभी खत्म नहीं होती थी। बाबा, मैंने सुना है कि बाबा 10 रुपए से ज्यादा भोजन का नहीं लेते थे। बाबा किसी भी भक्त से 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते थे। जब 2000 के नोट चलते थे, जब भी बाबा ने उनको पूरे पैसे लौटा दिए, मात्र 10 रुपए रख के। आप कितने भी पैसे दो, बाबा 10 रुपए से ज्यादा नहीं रखते थे। ये वापस पेड़ के बारे में कुछ बता रहे थे। बाबा ने ये बड़ के पेड़ के नीचे एक पेड़ पे बाबा ने खड़ेश्वरी तपस्या की है, जो कि एक पेड़ पे की है उन्होंने 12 साल तक। बाबा ने मौन व्रत भी धारण किया है और बाबा ने इसी पेड़ के नीचे रामायण का पाठ भी किया है। अच्छा। बहुत वर्षों तक। और जो पीछे दिख रहे हैं आपको, यहाँ हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, जो बाबा ने पैक कर दिया किसी झगड़े की वजह से। बाबा यहीं पूजा अर्चना करते थे और बाबा नर्मदा वासियों की बड़ी सेवा करते थे, बड़े सेवा हुई थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम भट्टियान में हैं और नर्मदा का दृश्य देखिए यहाँ से, सियाराम बाबा के आश्रम से। बहुत ही विस्तृत पाठ है। हम नावड़ा टोड़ी में शालिवाहन शिव मंदिर के घाट पर हैं और ये घाट ठीक महेश्वर के मुख्य घाट के सामने है। मैं जूम करके कोशिश करता हूँ आपको महेश्वर के घाट दिखाने की। देखिए, रोशनी हो रही है वहाँ, बहुत सुंदर नज़ारा है। हम थोड़ा लेट हो गए, यदि और जल्दी आए होते तो ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलता। ये छोटा सा घाट यहाँ बना हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शालिवाहन शिव मंदिर में हैं हम इस वक्त। भोले भंडारी से देखिए, शालिवाहन शिव मंदिर में ये शिव जी विराजमान हैं। और सामने दिखाता हूँ आपको, ये लाइटिंग आप जो देख रहे हैं, ये महेश्वर के घाट हैं। कितना सुंदर दृश्य है। देवी अहिल्या की राजधानी, सुंदर लाइटिंग, बहुत अच्छा स्थान है। हमारी नर्मदा परिक्रमा के प्रथम दिवस का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।